जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यू न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9 Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आगे कुछ खास खबरों पर। Prime Time sponsored by Torrent Power, Transforming Lives. Rainbow Hospital, Hope, Heal, Health, Happiness, Global Rainbow. आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बढ़ते आंकड़े बेहद डरावने। 546 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करे पालन। ऑक्सीजन की कमी से सांसों पर बना संकट, कुछ दिनों के लिए टला। 10 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंची आगरा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ऑक्सीजन से भरे टैंकर को किया रिसीव। मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही हैं लकड़ियां। अश्नेरा मुक्तिधाम में जम के चल रही लकड़ियों की कालाबाजारी। अंतिम संस्कार के लिए लग रही हैं काफी लंबी लंबी लाइनें। दो मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग में फंसे युवक युवती, पड़ोसियों ने जान पर खेलकर बचाई परिवार की जान। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अधबने तमंचे और उपकरण के साथ एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में निरंतर चल रही अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए सपा एवं पूर्व भाजपा नेत्री को पुलिस ने मैमाल के साथ किया गिरफ्तार। जिले के हॉस्पिटल में व्याप्त ऑक्सीजन के संकट को टालने के लिए आधी रात को झारखंड के जमशेदपुर प्लांट से 10 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर आगरा पहुंच गया। बुधवार पूरे दिन प्रशासन ऑक्सीजन किल्लत से परेशान मरीजों के लिए जिस गाड़ी की राह निहार रहा था, लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर रात 1 बजे आगरा पहुंचा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ऑक्सीजन से भरे इस टैंकर को रिसीव किया। जिले के हॉस्पिटल में व्यापक ऑक्सीजन के संकट को टालने के लिए आधी रात को झारखंड के जमशेदपुर प्लांट से 10 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भरा टैंकर आगरा पहुंच गया। लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर रात 1 बजे आगरा पहुंचा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ऑक्सीजन से भरे इस टैंकर को रिसीव किया। इसके साथ ही सरकार के सही वक्त पर किए गए ऑक्सीजन के इंतजाम से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सांसों का भी इंतजाम हो गया है। अब इस ऑक्सीजन से कोविड अस्पतालों के लिए 3 दिन का बैकअप तैयार हो गया। शहर में 7 ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस और प्रशासन का पहरा है। इन प्लांटों से सिर्फ कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ही ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही थी। आगरा डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि हर दिन 800 से 1000 सिलेंडर की आपूर्ति कराई जा रही है। कोविड, नॉन कोविड व होम आइसोलेशन में हर दिन 1500 से अधिक सिलेंडर की मांग है। उन्होंने कहा कि 1 दिन का बैकअप हमारे पास मौजूद है। 3 दिन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए झारखंड राज्य के जमशेदपुर से ऑक्सीजन का कैप्सूल मंगाया है। इस तरह 4 दिन का बैकअप तैयार हो जाएगा। आगरा पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर से 2500 से 3000 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे।
ताज के शहर आगरा में लगातार कोरोना केस बढ़ने की वजह से ही ऑक्सीजन का संकट पैदा हो रहा था। यहां हर दिन 500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से होम आइसोलेशन से लेकर हॉस्पिटलों में भर्ती कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जबरदस्त खपत के बीच ऑक्सीजन के बैकअप में कमी आने लगी थी। आपात मीटिंग के बाद आनंद फानन में जमशेदपुर से ऑक्सीजन मंगाई गई। आधी रात आगरा में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद सांसों पर छाया गंभीर संकट फिलहाल टल गया है। एक चिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए कि तब तक परिवार से दूसरी मौत की सूचना मिल गई। इस घटना से पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली। पीड़ित लोगों ने बताया कि अभी तक ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी चल रही थी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार के लिए आने वाली लकड़ियों की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। एक चिता को मुखाग्नि नहीं दे पाए कि तब तक परिवार से दूसरी मौत की सूचना मिल गई। इस घटना से पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट गया। ऊपर से मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। पीड़ित लोगों ने बताया कि अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी चल रही थी, लेकिन अब तो अंतिम संस्कार के लिए आने वाली लकड़ियों की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ियां चौगुनी दाम पर मिलने की घटना ने पीड़ित परिवार के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। पीड़ित परिवार सोचने को मजबूर था कि आखिरकार वह अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कैसे करेगा। पूरा मामला अछनेरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अछनेरा मोक्षधाम की स्थिति का जायजा लेते समय एक ऐसे पीड़ित से मुलाकात हुई जो अपने परिजन का अंतिम संस्कार के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक न होने के कारण लकड़ियों के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच से वार्ता हुई तो उसका दर्द पूरी तरह से छलक गया। उसने बताया कि परिवार में महिला की मृत्यु हुई है। पिछले 3 दिनों से बीमार चल रही थी। उनका देहांत होने पर अंतिम संस्कार के लिए इस मुक्तिधाम पर लाया गया, लेकिन यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक मौजूद नहीं है। अंतिम संस्कार के काम में आने वाली लकड़ियों को भी कालाबाजारी खूब चल रही है। मोक्षधाम प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए खुद ही लकड़ियों के इंतजाम करने को कह दिया है। परिवार के बाकी सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इस वार्ता के दौरान उसके घर से फोन आया और उसे सूचना मिली कि परिवार का एक और सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। यह सुनते ही व्यक्ति सन्न रह गया। उससे पूछा तो रोते हुए उसने कहा कि अभी पहले अर्थी का अंतिम संस्कार लकड़ियों के अभाव में नहीं हो पाया। परिवार में एक और मौत की सूचना आ गई। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या होगा? संसार में वेदी खाली नहीं है। अच्छा, और मार्केट में लकड़ी नहीं है जी। क्या स्थिति, मतलब अब लकड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे व्यवस्था करेंगे आप? अब लकड़ी नहीं मिलेंगे तो कई लकड़ी का इंतजाम करेंगे। मौतों का क्या अंतिम, मतलब कितनी मौतें हो रही है कि दिन में? 5-6 मौतें हो रही है रोजाना। अब क्या चाहते हैं, मतलब कोई प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था कराए और लकड़ी वगैरह की इंतजाम, लकड़ी का इंतजाम कराए। अगर लकड़ी है प्रशासन के पास तो। कुछ कोरोना से भी यहाँ मौतें हुई है इसमें? हाँ, 3-4 मौतें हुई है। जो 4-5 लोग गए थे तो 19 तारीख से अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है। हम 2 बार हॉस्पिटल भी गए हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारा स्टाफ पॉजिटिव हो गया है। अब पता नहीं वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, हमें नहीं पता। बाकी हमको लौटाया गया है। कस्बे में क्या पोजीशन है पॉजिटिव? कस्बे में लोग काफी पॉजिटिव सुने हैं। कुछ मतलब मेरे ख्याल से 10-12-15 लोग तो क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। और बाजार में इस कदर की भीड़ है कि मतलब यहाँ सीताराम जी हलवाई जी की दुकान से चौराहे तक निकलने में कम से कम 25 मिनट लगेंगे आपको। मोटरसाइकिल इस कदर यहाँ खड़ी हो जाती है बाजार में दुकानदारों के पास कि वो आड़ी तिरछी कि पैदल निकलना आदमी का मुश्किल हो जाता है। कल हम भाभी जी को देखने जा रहे थे, तबीयत खराब थी, तो 15-20 मिनट में हम मतलब मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पूरी कर पाए। अछनेरा मुक्तिधाम में अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर रहे व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर भी अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लग रही हैं। काफी समय बाद उनका नंबर आया, तब वह जाकर अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर पाए। मुक्तिधाम में लकड़ियां तक नहीं और मूल स्थान प्रशासन खुद ही लकड़ियों की व्यवस्था करने के बाद अंतिम संस्कार कराने की बात कर रहा है और लकड़ियों का इंतजाम होने पर भी अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की आपदाओं के चलते अछनेरा क्षेत्र में भी कोरोना वायरस तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना अपडेट में आए लोगों की मौत हो रही है और अंतिम संस्कार कराने वालों की संख्या बढ़ रही है, जो अच्छी नहीं होगी। आपको बताते चले कि अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो गयी, जिससे शहर के हॉस्पिटल भी भरे हुए हैं, जिसके कारण इलाज के अभाव में भी ग्रामीण दम तोड़ रहे हैं। शहर के पौष इलाके में कमलानगर गुरुवार की सुबह एक मकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।
मकान में लगी भीषण आग में कुछ लोग फंस गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। शहर के पौष इलाके कमला नगर में गुरुवार की सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसके कारण कोहराम मच गया। मकान में लगी भीषण आग में कुछ लोग फंस गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, तो वहीं लोगों की मदद से इस आग में फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक कमला नगर के जी ब्लॉक में रामलाल का मकान है। उनके मकान में ही जेकीजी ट्रेडर्स जूता मटेरियल की दुकान और गोदाम बना रखा है। गुरुवार सुबह तकरीबन 8 बजे उनके मकान में अचानक से आग लग गई। मकान में धुआं उठता देख परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया और अपनी जान बचाने को बाहर भागने लगे, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसमें परिवार के 2 सदस्य फंस गए। स्थानीय युवकों ने अपनी जान पर उन लोगों को सकुशल बचा लिया, लेकिन देखते ही देखते आग गोदाम तक पहुंच गई और गोदाम में रखा रेक्सीन व अन्य सामान बुरी तरह से जलने लगा। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना की सूचना पर तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में काफी सामान जला है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। पीड़ित का कहना है कि आग कैसे और किन कारणों से लगी है तो नहीं मालूम, लेकिन इस घटना में उनका लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आगरा में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों के बीच अब अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए बेडों की कमी बढ़ने लगी है। कोरोना से पीड़ित मरीजों की अब बेडों की किल्लत और बढ़ती जा रही है। भर्ती होने के लिए कोविड अस्पतालों में पर्याप्त बेड नहीं है। वहीं आगरा के प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दिक्कत होने लगी है। देश में विकराल रूप लेते जा रहे कोरोना को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 मई से 18 वर्ष से अधिक हर व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 45 साल के उन व्यक्तियों को टीका लगाया जाता था जिनको कोई गंभीर बीमारी थी। उसके बाद 45 साल के हर व्यक्ति को टीका लगाने की सहमति बनी, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में कोरोना का विकराल रूप देखने को मिला है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 18 साल के हर व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। कोरोना की इस दूसरी लहर में देखा जा रहा है कि 18 से 40 उम्र के व्यक्तियों को कोरोना तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। ये नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है। पहली स्ट्रेन में 70 से अधिक वर्ष के लोगों को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, जिसकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में होती थी। लेकिन दूसरी लहर का वायरस तेजी से नई उम्र वाले लोगों को जकड़ रहा है। हालांकि 18 साल के हर व्यक्ति को टीका लगाए जाने के लिए कुछ शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। यह शुल्क पहले से ही तय कर दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अब 18 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा, उसका शुल्क भी रहेगा। खुले बाजार में कीमतें ज्यादा हो सकती हैं। सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ वैक्सीन को ही एक कारगर हथियार माना है। बाकी सारे उपाय सिर्फ संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करते हैं। जो लोग टीका लगवाएंगे उनको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर बुलाया जाएगा। आगरा में कोविड-19 के चलते सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के लिए, कोरोना मरीजों के लिए बेडों की किल्लतें बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों को इस चीज का काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते कोरोना वायरस से अब लोग सामान्य खांसी जुकाम व अन्य बीमारियों के लिए अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोग कोरोना के डर की वजह से सरकारी अस्पतालों में अन्य बीमारियों की जांच के लिए नहीं जा रहे हैं। ओपीडी समय से पहले बंद हो रही है। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज ने अपनी ओपीडी एक दिन छोड़कर लगानी शुरू की है। सीएमए सतीश वर्मा ने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जरूरी बीमारियों से संबंधित सभी जांच की जा रही हैं। अन्य बीमारियों के इलाज भी सुचारू रूप से चालू है। 1:30 बजे तक ओपीडी का समय रहता है। अन्य बीमारियों के भी डॉक्टर अपने केबिन में बैठते हैं। ऐसा देखा गया है कि कोरोना के भय की वजह से सामान्य बीमारियों से संबंधित रोग वाले मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। शासन प्रशासन पहले ही इस बात में छूट दे चुका है। जो लोग गंभीर रोगों से पीड़ित हैं उनके रोक टोक पे, आने जाने पे, आवाजाही पे कोई रोक नहीं है। और जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में हमने इमरजेंसी ओपीडी सेवा शुरू कर रखी है। इमरजेंसी हम ऑपरेशन भी करेंगे, इमरजेंसी उनके वार्ड हमने तैयार कर रखे हैं, उनको भर्ती भी करेंगे। सर, संबंधित जांचें नियमित तौर से चल रही हैं? बिल्कुल। अब क्योंकि सामान्य ओपीडी बंद है तो हमने जिला अस्पताल में 3
फ्लू ओपीडी चला रखी है, मेडिकल इमरजेंसी ओपीडी चला रखी है, सर्जिकल इमरजेंसी चला रखी है, डायलिसिस यूनिट चल रही है, कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगातार लग रहे हैं, इमरजेंसी हमारी चालू है, ट्रायल चालू है, तो मरीज बेटर होकर जिला अस्पताल की सेवाएं ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। समय समय पर सभी वार्डों को सैनिटाइजेशन किया जाता है। साथ साथ ओपीडी भी शुरू है और अन्य सभी बीमारियों से संबंधित जांच भी चल रही है। यह सभी डिपार्टमेंट सामान्य की तरह चल रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री ग्राम अनवारा के बीहड़ों में चलाई जा रही थी। बीती रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में बने तमंचे और उपकरण के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव अनवारा के बीहड़ों में कई महीनों से चल रही अवैध असला फैक्ट्री पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीती रात छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 2 दर्जन अधबने अवैध तमंचे राइफल के साथ बड़ी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण सहित एक आरोपी मोहन उर्फ पप्पू को भी गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान 2 आरोपी वीरभान और रितिन मौके से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिक्री के लिए असले बनाए जा रहे थे। फरार हुआ है पप्पू निषाद, उसके कब्जे से कुल 22 असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 11 तो अधबने असलहे हैं, लेकिन 11 असलहे बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। इन 11 तैयार असलहों में 3 कंट्री मेड राइफल्स हैं, एक 12 बोर का तमंचा है, जबकि 7 अवैध तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ भारी मात्रा में असलाह बनाने के तमाम उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस मुलजिम को इन तमाम ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेजा जाएगा। बाकी इसके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। ये गुड वर्क करने वाली टीम को मैंने 15,000 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया है। एक असला 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए में बिक्री किया जाता है। फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी के चलते फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। आज फिरोजाबाद पुलिस लाइन के सभागार में एसएसपी अजय कुमार पांडे ने मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। बाकी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। फिरोजाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक सपा एवं पूर्व भाजपा नेत्री को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एसएसपी अजय कुमार फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फिरोजाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक सपा एवं पूर्व भाजपा नेत्री को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एसएसपी अजय कुमार फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के आदेशों के क्रम में निरंतर अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जिले में ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मोहल्ला नेहरू नगर में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रही एक सपा व पूर्व भाजपा नेत्री महिला ममता कठेरिया को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है, जिसकी कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। जल्दी इसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। इसका 3 मंजिला मकान है और बहुत सारे इसके पास और भी संपत्तियां हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस कुख्यात एनडीपीएस की सप्लायर ममता कठेरिया को आज गिरफ्तार करके ठोस सबूतों के साथ आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इसको जेल भेज दिया जाएगा। इस महिला के तार जिन जिन लोगों से जुड़े हैं उनके बारे में भी गंभीरता से जांच करने के लिए अलग से टीम लगा दी गई है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह गुड वर्क करने वाली इस टीम को मैंने 20,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया है और जल्दी ही शहर के जितने भी एनडीपीएस पदार्थों के कारोबारी हैं, नशे के सौदागर हैं, जल्दी ही उनको ठोस सबूतों के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का। वहीं फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर खुलासा कर बताया है कि जिले में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अवैध शराब व मादक पदार्थों के लिए लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही है। उसी को लेकर फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के थाना प्रभारी ने मोहल्ला नेहरू नगर में मादक पदार्थों की तस्करी कर रही महिला ममता खटेरिया को नए सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में लगभग 1.5 किलोग्राम चरस व 8.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है।
वहीं मौके से पुलिस ने एक कार, बुलेट मोटरसाइकिल, पैकिंग मशीन के साथ अन्य उपकरणों को बरामद किया है, जो आज के नवयुवकों को बेचा जा रहा था। नशे का सामान। वहीं फिरोजाबाद एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देते हुए बताया है कि इस गोरख धंधे के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। उसके लिए जल्द ही एक टीम का गठन किया जाएगा। उन लोगों को मैं सबूतों के साथ गिरफ्तार किया जाएगा। बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9 Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आगे कुछ खास खबरों पर। प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बढ़ते आंकड़े बेहद डरावने। 546 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करे पालन। ऑक्सीजन की कमी से सांसों पर बना संकट, कुछ दिनों के लिए टला। 10 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंची आगरा। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने ऑक्सीजन से भरे टैंकर को किया रिसीव। मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही हैं लकड़ियां। अछनेरा मुक्तिधाम में जम के चल रही लकड़ियों की कालाबाजारी। अंतिम संस्कार के लिए लग रही हैं काफी लंबी लंबी लाइनें। दो मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग में फंसे युवक युवती पड़ोसियों ने जान पर खेलकर बचाई परिवार की जान। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अधबने तमंचे और उपकरण के साथ एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में निरंतर चल रही अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए सपा एवं पूर्व भाजपा नेत्री को पुलिस ने मैमाल के साथ किया गिरफ्तार। जिले के हॉस्पिटल में व्याप्त ऑक्सीजन के संकट को टालने के लिए आधी रात को झारखंड के जमशेदपुर प्लांट से 10 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर आगरा पहुंच गया।